हमारे जो डेली इश्यूज़ हैं, एंटरटेनमेंट समझ लें या पॉलिटिक्स समझ लें, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग इसका कैप्शन ही देख चुके होंगे कि 2 रोटी से 4 रोटी। कहने का मतलब ये कि हम लोगों का अक्सर ये शिकवा होता है कि हमारे रिस्क में बरकत क्यों नहीं पड़ती। अब बरकत ना पड़ना या हमारा रिस्क ज़्यादा क्यों नहीं होता, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। अब हमारा इस चीज़ के ऊपर तो यकीन है कि अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हमारी खुशी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी पे गुस्सा होंगे तो गुस्सा फैलेगा। अगर हम गंदम के चंद दानों को ज़मीन में बखेरेंगे तो उससे ज़्यादा गंदम निकलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम हर चीज़ को जितना ज़्यादा बांटते जाएंगे हमारा रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपको गंदम का बताया कि अगर हम गंदम को ज़मीन में डालें तो उससे ज़्यादा फसल आती है। अब इसी चीज़ से मुझे एक वाक़या याद है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अदनान, वेलकम, कैसे हैं आप? अदनान, हम बात कर रहे हैं बांटने के अमल पे कि जब हम चीज़ों को बांटते हैं तो हमारे रिस्क में कैसे बरकत आती है। अभी मैंने लोगों को बताया कि हम खुशी को बांटते हैं तो खुशी आती है, हम गुस्सा लोगों पे करते हैं तो दूसरे लोग भी गुस्सा होते हैं, मतलब वो चीज़ें डबल हो जाती हैं। अब इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ए नबी खुदा, आप तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, आप उनसे कहिए कि वो मेरे रिस्क में बरकत दे दे, या जितना रिस्क वो मुझे देना चाहता है वो मेरा रिस्क मुझे इकट्ठा ही दे दे। जो नए लोग शामिल हुए हैं उनके लिए मैं बात को दोबारा से कर देता हूँ। बुखारी साहब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ए खुदा के नबी, आप अल्लाह से कहिए कि मेरे हिस्से में जितना भी रिस्क लिखा हुआ है वो मेरा रिस्क मुझे एक बार ही दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के पास पहुँचे और तमाम लोगों की अर्ज़ी के साथ उसकी अर्ज़ी भी वहाँ पे पेश की गई। तो खुदा ताला ने कहा कि उस शख्स से कहना कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और उससे कहने लगे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, जितना तुम्हारे हिस्से में हमने रिस्क लिखा है वो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद उस शख्स के पास एक तिजारत से चंद भेड़ें और चंद गंदम की बोरियां आ गईं। अब कुछ अरसा गुजर गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र एक बार दोबारा से फिर हुआ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि उस जगह पे जहाँ पे एक छोटा सा घर था वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल बन चुका है। लोग आ रहे हैं, खाना खाकर जा रहे हैं, लोगों के रहने का इंतज़ाम वहाँ पे हो चुका है। छोटे से घर की जगह पे एक बहुत बढ़िया घर बन चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब चीज़ें देखकर बड़ी हैरानगी हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा ताला के पास पहुँची और कहती हैं कि ए खुदा, उस शख्स के हिस्से में तो चंद भेड़ें और चंद बोरियां गंदम आई थी, तो उसका रिस्क कैसे बढ़ गया। खुदा ताला फरमाता है कि ए मूसा, उस शख्स ने मेरे साथ तिजारत की थी और मेरा कानून है कि जो भी मेरे साथ तिजारत करता है मैं उसे उस तिजारत में मुनाफा देता हूँ। उस शख्स को मैंने जो रिस्क दिया उसने उस रिस्क को मेरे बंदों पे खर्च करना शुरू कर दिया। वो मेरे लोगों पे अपना रिस्क खर्च करता रहा और मैं उसका रिस्क बढ़ाता रहा। इस वजह से आज उसके पास उसका रिस्क ख़त्म नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने रिस्क को जितना ज़्यादा लोगों पे खर्च करेंगे, हम अपने माल को जितना लोगों में बांटेंगे, हमारे पास उतना ही माल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जिसके पास तो पैसे हैं वो तो लोगों को पैसे बांट देगा। अब जिसके पास रिस्क नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो लोगों को क्या बांटे। अब अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता कि अगर कोई बांटना चाहता है और उसके पास बांटने के लिए कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं होते तो कोई इशू नहीं। आप किसी के लिए दस्तरखान नहीं बिछा सकते तो कोई मसला नहीं, पर आप किसी को 2 रोटियां देने से शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं, पर आप चाहें
तो किसी को 2 बाल्टियाँ पानी दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने रोड पे जाते हुए वॉचमैन को पानी पिला सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है बांटने के लिए तो क्या हुआ, पर जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आप उन चीज़ों से अफादा उठाइए। आपके पास ताकत है किसी की मदद करने की, आप यार उसकी मदद कर दो। आपके पास की सलाहियत है किसी को मुश्किल से निकालने की, आप अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद कर दो। आपके पास अक्ल है, अक्ल भी खुदा ताला के रिज़्क़ है, आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके किसी दूसरे शख्स को अक्ल की बात बता दें। आपके पास हिम्मत है, हौसला है, आपके पास टाइम है। आप किसी को 10 रुपये नहीं दे सकते, पर अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से एक चीज़ टाइम भी है, तो आप उस शख्स को अपना टाइम देकर अपने रिस्क को तकसीम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि क्या सिर्फ हमें बड़ी बड़ी चीज़ों पे ही काम करना है, या हम छोटी सी चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिस लेवल पे हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह पे रहते हुए आप अपना सिलसिला शुरू कीजिए। पहला कदम हम अपनी मर्ज़ी से तो उठा सकते हैं, पर दूसरा कदम हमारी मजबूरी बन जाता है। आप एक कदम उठाइए, दूसरा कदम खुदा ताला आपकी मजबूरी बना देगा और आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अपनी गुफ्तगू को तमाम करूँगा ये कहते हुए कि आप अपना रिस्क बढ़ाना चाहते हैं। रिस्क सिर्फ हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह ताला की तमाम दी हुई चीज़ें, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी सलाहियतें, हमारी अक्ल, हमारा टाइम, हमारी सोच, हमारी समझ, ये सब चीज़ें हमारे पास अल्लाह ताला का रिस्क है दिया हुआ। अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में इजाफा हो, आप इन चीज़ों को लोगों पे खर्च करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद रही होगी। जो अभी तक मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया। दूसरों का ख्याल रखिए ताकि लोग हमारा ख्याल रख सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज़ मिस्टर अकबर एंड मिस सायरा जाहिद, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं अभी अवेलेबल हूँ।